पाकिस्तान की सिंतास मुआहदा तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मनसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। हेग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। सालिसी अदालत का कहना है कि भारत 9 फरवरी 2026 तक बिघयार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा करवाएगा। रिकॉर्ड फ्राहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाज़ेह करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हेग में होगी। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तानी आला सतह वफ़द हेग की अदालत में पेश होगा। बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला एंट्री देने को तैयार। ज़ियारत, कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मंगल तक हल्की बारिश। बलाई इजला में बर्फबारी की पेशगोई। 1 से 3 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बल्कि कोहिसार, मरी, गिलियात और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी होगी। पोठा रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश हो सकती है। लाहौर में बसंत के रंग हर सू बिखरने लगे। शहर में चलने वाली बसें भी बसंत के रंगों में रंग गई। महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़रिए इंतजाम चलने वाली बसें शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। लाहौर फेरोजपुर रोड गजुमता के इलाके में गले पर डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी। गर्दन पर 14 टांके लगे, हालत खतरे से बाहर। डीआईजी ऑपरेशन का सेफ सिटी कैमरों की मदद से पतंगबाजों की निशानदही का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशन का जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। शहर भर में गैर कानूनी पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत भी की गई। कोयटा के इलाके सुरियाब में सीटीडी की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों और सीटीडी में फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर बरामद। तर्जुमान के मुताबिक इलाके को घेरे में लेकर कंपाउंड को क्लियर किया जा रहा है। The procedure was carried out in the operation theatre under standard sterile protocol and monitoring. It was completed smoothly in approximately 20 minutes. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions and follow-up advice and the documents. बानी पीटीआई की दाईं आंख के मुआयने की तस्दीक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर ने इलाज की तफसीलात बता दी। दाईं आंख की रगों में दबाव की वजह से बैनाई पर असर हुआ। तजवीज़ करदा प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी पीटीआई की इजाज़त से उनका ऑपरेशन किया गया। बानी का ऑपरेशन 20 मिनट तक जारी रहा। बानी पीटीआई के तमाम ज़रूरी टेस्ट भी किए गए। ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। बानी पीटीआई को पिम्स पर एतमाद नहीं तो अदालत में उसका इजहार कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई को चाहिए कि एक सियासी जमात की तरह बर्ताव करे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने एहतजाज का ऐलान किया और उसी दौरान बानी पीटीआई की बीमारी का कारकुनों के जहनों में डाल दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। काउंटर पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन प्रोसेस बारे पूछा। सऊदी अरब जाने वाले बाज़ मुसाफिरों को सफरी दस्तावेज़ात चेक की। FIA हुकाम से बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ात की तस्दीक कराई। बाज़ मुसाफिर सवालात के दुरुस्त जवाब देने से कासिर। मोहसिन नकवी का कहना था, दुरुस्त दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका गया और ना ही रोका जाएगा। मशरकी कांगो में कान बैठ गई। 200 से ज्यादा अफराद हलाक। हादसे रोबाया कोल्टन कान में पेश आया, जहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। वाक़े में हलाक अफराद में कान, खवातीन और बच्चे शामिल हैं।
कान गिरने के बाद शदीद जख्मी 20 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। आयतुल्लाह ख़ामेनी को इक़्तिदार से हटाने के लिए ईरान की आला क़यादत और फौजी अहदाफ पर शदीद अमरीकी हमलों का इम्कान। अमरीकी अफवाज ईरान के अंदर बाज़ मकामात पर बराह रास्त कार्रवाई कर सकती है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाएगा जिससे मुल्क में शदीद इंतशार पैदा हो और हालात इस नहज पर पहुँच जाएँ कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज या दीगर अनासिर सुप्रीम लीडर को हटा दें। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक सदर ट्रंप और उनके मुशीर इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई की पेचीदगी और ख़तरात वेनेज़ुएला के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि ईरान एक कहीं ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म हरीफ है। उधर इसराइली हुकाम चाहते हैं कि अमरीका उनके साथ मिलकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दोबारा हमला करे। वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब जा रहा है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की जानिब अमरीकी जंगी जहाज़ों की रवानगी का जिक्र करते हुए कहा, ये बेड़ा इस बहरी बेड़े से भी कहीं बड़ा है जो वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले से कबल रवाना किया गया था। हम देखेंगे ये सब कैसे आगे बढ़ता है। बहरी बेड़े को कहीं ना कहीं तो रहना है, बेहतर है वो ईरान के करीब रहे। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा, बिल्कुल एक डिफॉल्ट के दहाने पर था। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज आगे बढ़े। हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी। मुश्किल तरीन घड़ियों में, चैलेंजेस में चाइना ने हमारी मदद की, कतर सऊदी अरब ने हमारी दिल खोल की मदद की, यूएई ने हमारी मदद की, पूरी कौम ने कुर्बानी दी। एक्सपोर्ट्स के मैदान में 2025 में अपने अपने शोबों में जो मैदान मारा है, आप खाली एक एक्सपोर्टर नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के वो अजीम फर्जंद हैं जिनके लिए जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। वज़ीर-ए-आज़म का सनतकारों और एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ। सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती, व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपये कमी, एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 3% कम, बरामदी कर्ज पर सूद 4.5% करने का ऐलान, अवार्ड्स लेने वाले ताजरों को ब्लू पासपोर्ट देने का इंदिया। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सनतकारों, ताजरों और एक्सपोर्टर्स से खिताब करते हुए कहा, बरामद कुनिंदगान की गैर मुतज़लज़ल मेहनत से मुल्क में अरबों डॉलर्स आए। मईशत मुस्तहकम से पायदार तरक्की की जानिब गामज़न है। मुआशी बहाली के लिए फील्ड मार्शल के साथ खामोशी से कई ममालिक के दौरे किए। मार्के हक के बाद दुनिया में हमारी धाक बैठ गई, जो पहले सलाम नहीं करते थे अब गले लगाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के हममनसब सल्जोक बायर अख्तारगलू की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दिफा से मुतालिक अमूर पर बातचीत। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क मुसल्लह अफवाज के ताउन को खूब सराहा। कहा, पाक तुर्किया ब्रदराना ताल्लुकात का मुश्तरका तारीख, बाहमी एतमाद और अवामी रवाबित पर मबनी है। तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाक फौज की पेशावराना महारतों की तारीफ की। जेरल सल्जोक को GHQ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुझे मारे थे, मैंने इनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छूटता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया, जो पता चलना है वो आपसे ही चलना है। बीवी और बेटी की तलाश में नाकामी पर पुलिस ने हिरासत में लिया। एहलकारों ने कोई बात नहीं सुनी, बहुत तशद्दुद किया। जांबा खातून के शोहर की दुहाई। मैनहोल में गिरने वाली खातून के शोहर को हिरासत में क्यों रखा? DIG ऑपरेशन लाहौर का पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन। SHO भाटी गेट जैन अब्बास मुअत्तल।
डीएसपी को इजहार वजूद का नोटिस। एसपीसीटी मुतालिका पुलिस के रिस्पांस के तयन के लिए आला सतह की तहकीकात होंगी। डीआईजी ऑपरेशन ने एबीआई को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। दूसरी जानिब सानिया भाटी गेट में जाम हक माँ बेटी की शोर कोर्ट में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। थाने गुल प्लाजा झुलसकर जाम हक मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई है। अब तक 69 लाशों की शनाख्त की जा चुकी है। 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। 4 अफराद की नमाज जनाजा उस्मानाबाद एक शख्स की गुलशन इकबाल में अदा कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। कहा, अदालती इंक्वायरी के लिए खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। सूबाई हुकूमत ये खत गवर्नर सिंध को पेश करे। सुप्रीम कोर्ट के एसएचओ के लिए बखिदमत जनाब के अल्फाज इस्तेमाल करने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अमल को नौआबादियाती दौर की वाक़यात करार दे दिया है। ये फैसला जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि इस नौइयत की जुबान एक फरसुदा ज़हनीत की अक्कास है। एसएचओ अवाम का खादिम है, अवाम उसके नौकर नहीं। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ भी ममनू करार। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने अपने रिमार्क्स में कहा, फरियादी रहम मांगने का तासुर देता है, हक मांगने का नहीं। पुलिस अफसरान को सख्त वार्निंग दी गई कि एफआईआर के इंदराज में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। फैसलाबाद में स्पिरिट यूनिवर्सिटी का बेहतरीन इक़दाम। पुलिस शोहदा के बच्चों को मुफ्त आला तालीम की सहूलत फराहम कर दी। ज़िले पुलिस और स्पिरिट यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत। आरपीओ फैसलाबाद का कहना है, पुलिस शोहदा के बच्चों को आला तालीम देने के लिए स्पिरिट यूनिवर्सिटी की काविश काबिल तहसीन है।